हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। बंगाल में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पश्चिम बंगाल के लिए चुनावी साल चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देश के गृह मंत्री भाजपा नेता अमित शाह लगातार बंगाल के दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दौरे जारी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मैदान में उतर चुकी है। बंगाल में चल रही सियासी हलचल पर इस हफ्ते खबरों के खिलाड़ी में चर्चा हुई। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, अनुराग वर्मा, अजय सेतिया, पीयूष पंत, राजनीतिक विशेषज्ञ संजय राणा मौजूद रहे। 2020 दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें शीर्ष अदालत उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह 10 जनवरी से 25 फरवरी तक देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएगी। पार्टी का कहना है कि नए बीबीजी रामजी एक्ट के जरिए ग्रामीण रोजगार की गारंटी खत्म की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने इस कानून को गरीब और मजदूर विरोधी बताया है। पवित्र पिपर हवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ। पीएम बोले, भगवान बुद्ध सबके हैं, सबको जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहाँ मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए साल पर सबसे पहले यूएई श्रीलंका का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक 4 से 6 जनवरी तक दोनों देशों का दौरा करेंगे। उनके इस दौरे को रणनीतिक अहम माना जा रहा है। उत्तर भारत इन दिनों घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ गई है। दिल्ली में खराब दृश्यता के कारण 66 उड़ानें रद्द हुई, जबकि कई ट्रेनें देरी से चल रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी ठंड का असर दिख रहा है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय रहने से फिलहाल राहत के आसार नहीं है। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में भाजपा नेता व अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने राज्य में हालात को कश्मीर फाइल्स जैसा बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बंगाल को बेस्ट पाकिस्तान बनाने की साजिश का दावा किया। भाजपा नेता फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बिहार पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। कुछ बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान मिथुन ने आरोप लगाया, बंगाल में जानबूझकर ऐसी हालात बनाए जा रहे हैं जो कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए घटनाक्रम से मिलते जुलते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, क्या आपने द कश्मीर फाइल्स देखी है? क्या आपने देखा कि कश्मीरी पंडितों को कैसे वहां से खदेड़ा गया? आज बंगाल में भी वैसी ही स्थिति पैदा की जा रही है। एक साजिश के तहत पश्चिम बंगाल को वेस्ट पाकिस्तान में बदलने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के बुलडोजर एक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून के दायरे में यह पूरी प्रक्रिया की गई है। उन्होंने बताया, जिस जमीन पर मकान बने थे वह सरकारी और रहने के लिए उपयुक्त नहीं थी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर भीड़ का कहर टूट पड़ा। लोगों की भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने
अजित पवार की एनसीपी को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी में विलय करने की सलाह दी है। राउत के मुताबिक पुणे और पिपरी चिचवाड़ चुनाव में साथ आना इस विलय का संकेत है। अमेरिका ने शनिवार को दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला पर हमला बोला। बताया गया है कि वह पहले राजधानी काराकास में किए गए। इस घटना के कई वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया, अमेरिकी हमलों के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो पर वायरल हुए, जिनमें काराकास में कई जगहों पर धमाके होते और इसके बाद आग के गुब्बारों को देखा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की मध्यस्थता के दावे को पाकिस्तान ने समर्थन किया है। इस बयान से भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर कूटनीतिक बहस तेज हो गई है। जापान ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को इस साल अमेरिका आने का निमंत्रण दिया है। यह बातचीत शुक्रवार को फ़ोन पर हुई। अगर यह दौरा होता है तो अक्टूबर में पद संभालने के बाद यह ताकाइची की अमेरिका की पहली यात्रा होगी। यह निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब जापान और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका, जो जापान का करीबी सहयोगी है, टोक्यो के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है और साथ ही बीजिंग के साथ रिश्तों को भी संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है। जापान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने वसंत ऋतु में इस यात्रा को लेकर आपसी समन्वय पर सहमति जताई है। 4 साल से जारी संघर्ष के बीच एक बार फिर रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में एक आवासीय इमारत ध्वस्त हो गया। राहत कार्य जारी, हताहतों की संख्या भी अज्ञात। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन एयर डिफेंस मजबूत करने की अपील की। हर मनुष्य के भीतर एक क्रांतिकारी आत्मा सोई रहती है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। जब यह जागृत होती है तब सफलताएं सबक बन जाती है, संघर्ष साधना बन जाता है, जीवन आत्मविश्वास से भरी यात्रा। क्रोध व अहंकार तत्कालीन संतोष दे सकते हैं, लेकिन वे भीतर रिक्तता छोड़ जाते हैं। जीवन में वास्तविक प्रगति न तो शोर करती है, न दिखावा, यह भीतर से मजबूत बनाती है। हर मनुष्य के भीतर एक क्रांतिकारी आत्मा सोई रहती है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। जब यह जागृत होती है तब असफलताएं सबक बन जाती है, संघर्ष साधना बन जाता है, जीवन आत्मविश्वास से भरी यात्रा। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले साल की शुरुआत में 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। शुभमन गिल टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर उनकी डिप्टी होंगे। डॉक्टरों का कहना है कि अगर बच्चे में लंबे समय